वैसे आपके अब्बू ने आपको जिंदगी में सिखाया, यकीन मानिए कि कभी कभार तो जितने भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं उसे हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपके साथ एक स्टोरी शेयर करो। हमारे मोहल्ले में एक हेयर ड्रेसर थे। अब वो तकरीबन ओल्ड हो चुके थे और उनका बेटा उस दिन मैं उनके शो पे चला गया। सेम शक्ल में एक बंदा, जैसे कि बाप के भी बाल नहीं थे उसके भी नहीं थे, एक बंदा बैठा हुआ है। तो मैंने कहा यार ये जवान कैसे बना? तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ? कह रहे अब्बू ने मुझे ये काम सिखाया और अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मैं हैरान हुआ कि उसी ओल्ड सिस्टम ने उसके अब्बू को भी गरीब रखा था। अब उन्होंने उस बेटे को भी वहां पे एक नाई बना दिया, जो कि प्रोफेशनलिज्म का कुछ भी नहीं है। हालांकि बहुत सारे नाई बहुत बड़े सतह पे निकल जाते हैं, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन वही पुराना दुकान, वही पुरानी सिस्टम, वही सारी चीजें, जिसकी वजह से बाप गरीब तो था ही, आप बेटे ने भी गुर्बत नहीं मरना। मैं आपको और आपके पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, एक क्लैरिटी बता रहा हूँ, एक हकीकत बता रहा हूँ कि किस तरह से मुआशरे के अंदर में से अगर हमारे पेरेंट्स गरीब होते हैं, उनकी एक लो टाइप की सोच होती है कि जैसे नौकरी करनी है, एक सेफ जॉब हासिल करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागना है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, तो यकीन मानिए कि यही इन्हीं पेरेंट्स की इन्हीं बातों की वजह से ज्यादातर बच्चे जिंदगी में गरीब रह जाते हैं। आपके साथ में 5 स्टेप शेयर करूंगा और एंड में मैं आपके साथ 3 स्टेप सोल्यूशन भी शेयर करूंगा। और एक सीन सोच लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हैं, आप 10 साल भी जॉब के अंदर रह चुके हैं, आपकी सैलरी 30,000 पे या 50,000 पे चले गए, लेकिन एंड में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि आपका फ्यूचर अनक्लियर होगा, ईएमआई, बिल्स, बहुत सारे डेप्ट यानी कि उधारों ने आपकी जिंदगी जकड़ के रखी होगी। तो मुझे बता दीजिए कि क्या इस बात को लेकर आप कभी अमीर बनने के बारे में सोच सकते हैं? क्या कभी आप कोई फ्रीडम वाली लाइफ जी सकते हैं कभी? और प्रॉब्लम ये नहीं कि मतलब फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स गलत थे या वो आपके लिए कुछ बुरा सोचते हैं, ऐसे कोई भी बात नहीं। 2000 से पहले का जो दौर था वो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट जॉब की, अच्छी नौकरी की, बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ करती थी जो उस जमाने से के हिसाब से चीजें चल रही होती थी। उस वक्त बैलगाड़ियां होती थी, गाड़ियां नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस दौर में जो कि 2015 के बाद, 15 के बाद या कोरोना के बाद समझ लीजिए कि इंटरनेट ने बहुत सारी चीजें चेंज की। उसके बाद एआई, आप जदीद दौर के अंदर में से ऐसी चीजें आ रही जो कि हमें पुश कर रहा होता है इस डिवाइस के अंदर में से। आजकल अगर कोई बंदा मार्केटिंग अच्छे तरीके से सीख लेता है, फेसबुक बाकी चीजों के ऊपर से, तो हर बंदे के मुंह के सामने मोबाइल है, सारा दिन हर इंसान बिजी है, हर इंसान अकेला है, मगर वो खुद को बहुत ज्यादा लोगों के बीच में महसूस कर रहा होता है, क्योंकि हर बंदे के पास ये डिवाइस टेक्नोलॉजी आई हुई, मार्केटिंग के तरीके अलग हो गए, जो कि एआई ने बहुत सारी चीजें रिप्लेस होने की तरफ जा रही है। तो जाहिर सी बात है, अब वो जो जमाना था वो अलग था, आज का और मेरा जो जमाना है वो अलग है। इस दौर में अमीर बनने के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं और उस जमाने में कुछ अलग तरीके हुआ करते थे, जो कि इसी जमाने में वो चीजें सेफ नहीं है। उनका वो माइंड सेट इसी जमाने के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है हमारे लिए, जिसकी वजह से हम जिंदगी में हमेशा गरीब रह सकते हैं और उनकी एडवाइस हमें हमेशा के लिए गरीब रख सकती है। फॉर एग्जाम्पल उसी जमाने में अगर कोई घर हुआ करता था, यानी कि उस वक्त 10-20 रुपए के ऊपर लोग सैलरी उनकी हुआ करती थी, 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, तो उस हिसाब से घर जो है 2 से 3-4 लाख रुपए में घर मिल जाता था। इस वक्त अगर आप अच्छा बंगला भी लेना चाहते तो करोड़ों के हिसाब से है। इस हिसाब से अगर इस वक्त की सैलरी की बात की जाए तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख, 1 लाख रुपए के आसपास किसी की सैलरी हो तो घर का गुजारा अच्छा चल जाता है। उसी जमाने में 2 से 3 हजार रुपए के ऊपर से बहुत सारी चीजें अच्छी हुआ करती थी। तो अभी हम बढ़ते हैं उन 5 पॉइंट्स की तरफ। तो अब मैं आपके साथ वो 5 पॉइंट शेयर कर रहा हूँ और इसमें कौन सा पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंड में 3 स्टेप सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 1, सेफ जॉब। फॉर एग्जाम्पल उस जमाने में जॉब सेफ हुआ करती थी, लेकिन इस दौर में आपका जॉब कहीं पे भी सेफ नहीं है। यानी कंपनी एकदम 100 लोगों को एक साथ निकाल सकती है, काम नहीं है तो निकल जाए, आपको रिप्लेसेबल हो सकते। एआई आ गई, बहुत सारे नए नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी चीजें आ गई, लेकिन अगर आपने इस अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो जाहिर सी बात, आप रिप्लेसेबल भी हो सकते हैं और आपकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 2, सेविंग माइंडसेट। आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा था कि सेविंग करो बेटा, वो आपके काम आएगी, लेकिन याद रखिए कि सेविंग के जो पैसे होते हैं, अगर आपके पास इस वक्त 1 लाख रुपए हैं, 1 साल के बाद उस 1 लाख की डिमांड 50,000 तक आ जाती है। वो सेविंग के पैसे से आप कुछ भी नहीं होता। रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है और आपके पैसे की कदर कम होती जा रही है। आप पैसे सेव कर रहे हो और सिस्टम आपको पीछे की तरफ खींच रहा है। पॉइंट नंबर 3, रिस्क से डरना। वो आपको कहते हैं कि बेटा सेफ जॉब ढूंढ लीजिए, कोई भी बड़ा काम मत कीजिए ताकि आपको नुकसान ना हो, लेकिन याद रखना वो जो बातें थी उस जमाने के हिसाब से शायद फिट थी, लेकिन इस दौर में आपको
कहीं ना कहीं से रिस्क लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से आपको नई चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दौर चेंज होता जा रहा है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप पूरी जिंदगी गरीब ही रहेंगे, अगर आप कोई नया स्किल नहीं सीखेंगे तो पूरी जिंदगी आप गरीब रहेंगे, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पूरी जिंदगी गरीब ही रहे। पॉइंट नंबर 4, लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रिस्क लेते कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं यार लोग क्या कहेंगे, किस वजह से आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने नुकसान कर लिया या पैसे आपके डूब गए तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन अगर हम उनके मुंह के लिए बैठ जाए, लोग तो अच्छाई में भी आपको नहीं छोड़ते, बुराई के अंदर में भी नहीं छोड़ते। जिसकी वजह से अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, वजह कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जब आपके ऊपर मामलात आते हैं तो यही लोग आपके कहीं पे भी काम नहीं आते, सिवाय अल्लाह के। दूसरे नंबर पे अगर आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हैं तो कायदा आजम जरूर काम आता है, क्योंकि पैसे की नीड हर जगह में होती है। तो अगर आप गरीब हैं तो आपकी कोई भी कदर नहीं करेगा, इसलिए अपने आप के ऊपर काम करना होगा। पॉइंट नंबर 5, डिग्री वर्सेस सक्सेस। यानी उसी जमाने में फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर बनते, आप कोई और, क्योंकि बेसिकली मैं खुद डॉक्टर, इस वक्त मुझे खुद पता चल रहा है कि इस फील्ड के अंदर कितनी ज्यादा कंपटीशन है और कितना ज्यादा जलील होना पड़ता है। वजह यह है कि कंपटीशन बढ़ गई और डिग्री की खास डिमांड नहीं है, फिर भी मेडिकल के अंदर कुछ ना कुछ रास्ते निकल आ जाते हैं, बाकी डिग्रीज जो है उससे सक्सेस नहीं मिलती। इस दौर में अगर आप देखें, बहुत छोटे छोटे बच्चे जहां पर उन्होंने स्किल सीखी होती है वो लाखों मेहनत कर रहे होते हैं, एक डिग्री वाला पर्सन डिग्री लेके यहाँ घूम रहा होता है। तो डिग्री अपनी जगह सही आप कर लीजिए, उससे मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन डिग्री के साथ आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। स्किल हमें कौन से सीखने चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस वीडियो के सोल्यूशन के अंदर मैं आपको स्किल बताऊंगा कि आपने कौन से स्किल सीखने हैं और आने वाले वक्तों में स्किल कितने अरसे में रिप्लेसेबल हो सकते हैं और आप उसे कितना बड़ा फायदा उठा सकते हैं, चाहे आपके पास डिग्री हो या ना। वजह यह है, अगर आपके पास डिग्री है, आप क्वालिफाइड हो, मगर आपकी वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, इस बात को याद रखिए। और अगर वैल्यू है तो वह है स्किल। आप अपने पेरेंट्स की 100% रिस्पेक्ट करो, मतलब उसमें कोई बात नहीं, आपको करनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर फर्ज है, लेकिन ब्लाइंडली अंधाधुंध उन्हें फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उन्हें पता नहीं है, अगर आपके अब वो एक अमीर इंसान है, एक रिच इंसान है, उन्हें पता है कि जो बिजनेस वो कर रहे तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वो गुर्बत के अंदर उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी है तो कोई ना कोई वजह जरूर होती है जो कि हमें उन्हें नहीं फॉलो करना चाहिए, उनकी बात। अब हम बढ़ते हैं उन 3 एक्शन के बारे में, उन 3 स्टेप्स के बारे में जिन्हें आप फॉलो करके आप अपनी लाइफ को 100% चेंज कर सकते हैं और आप एक फ्रीडम वाली लाइफ जी सकते हैं, अगर आप मेरी नजर में इस बात को देखें, जो कि मैंने खुद फॉलो किए हुए हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 1, अनलर्न 3 थिंग्स। आपकी जॉब, क्या कहते हैं कि आपकी जॉब सेफ है, ये एक फालतू की मिथ है। सेविंग कीजिए जिसकी वजह से आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, आपके पैसे अगर आज 1 लाख है, 1 साल के बाद उसकी कीमत 10,000 भी नहीं होती, तो ये भी एक गलत मिथ है। रिस्क का फियर, यानी जिंदगी में हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें डर लग रहा होता है जिसकी वजह से हम कामयाब ही नहीं हो पाते, लेकिन अंधाधुंध रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। किस तरह से रिस्क लेना है आगे सेकंड वाले स्टेप में मैं आपको बताऊं। तो सबसे बढ़कर काम आपको ये करना होगा कि इन 3 चीजों को अपने जहन से निकालना है कि जॉब सेफ है ये गलत है, सेविंग मिथ ये गलत है, रिस्क फियर ये बहुत गलत है, जो कि आपको एक रिस्क लेना चाहिए। इन 3 चीजों को अपने ब्रेन से निकाल लीजिएगा। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, लर्न 3 मॉडर्न स्किल। नंबर फर्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग, एआई, फ्रीलांसिंग। आप इनमें से कोई भी एक स्किल सीख लीजिए। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में से आपने फेसबुक एड्स या गूगल एड्स आपने सीख लिए या इंस्टाग्राम एड, आपने इनके ऊपर 6 मंथ्स लगाने हैं, किसी भी तरह से इनको सीखना है। आप नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि 6 महीने तक किसी के पास कुछ 5 से 10 क्लाइंट आपने ढूंढने हैं, उनके साथ फ्री में काम करना है, कुछ भी चार्ज मत कीजिए। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ देता है तो मोस्ट वेलकम। तो आपने उनसे ये कहना है कि आपने मुझे टेस्टिमोनियल्स प्रोवाइड करने हैं। आप जो उसके बाद 6 महीने होंगे, उसके बाद आपने मार्केट के अंदर एज अ सेल्स पर्सन आना है। खुद आपको सेलिंग नहीं आती, आप किसी मेंटर से सीख लीजिए, साथ ही साथ कि मैं इस स्किल को कैसे बेच सकता हूँ। आपके पास ऑलरेडी टेस्टिमोनियल्स होंगे, आप लोगों के पास जा सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं ऑर्गेनिक वे में, या ना तो आप एड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक पेज बना दिया, उसके ऊपर आपने कोई भी स्किल सीखी है, उसके लिए आपने लोगों से फॉर्म फिल करवा दिया, फिर 1 to 1 पर लोगों को लेकर आ गए, जो आपके कस्टमर है उनको 1 to 1 पर लेकर आ गए, उनको वहां पे 1 लाख रुपए में क्लोज कर दिया, जितने भी आप क्लोज कर सकते हो हाई टिकट के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर में भी, इंडिया के अंदर में से आप लोकली यहाँ पर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप उसी स्किल को सेल कर सकते हैं। तो फिर देखिएगा कि 1 से 2-3 साल के बाद आपकी वैल्यू कहां पर होगी। तो इस वीडियो के नीचे आप फिर से भी कमेंट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, क्रिएट
टू साइड इनकम सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी सैलरी है वो अपनी जगह, अपनी जॉब नहीं छोड़। अपनी कोशिश ये करनी कि जो स्किल सीखा उसे अपने सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ इनिशियल स्टेज पे कमाने हैं, 10,000 कमाने हैं, 20,000 कमाने हैं, बस दैट्स इनफ, बस इतना ही इनफ है। उसके बाद वो 5 लाख पे कैसे पहुंचा सकते हो आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि डिजिटल का दौर है। यहाँ पर बहुत इजिली हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप कॉन्टेक्ट साथ में क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट खुद आपको डीएम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था एक्शनेबल स्टेप, इसके ऊपर अमल करना लाजमी ही है। अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो जो आपकी गरीबी है, आपकी गुर्बत है, आहिस्ता आहिस्ता आप उसे निकल सकते हैं, इस जॉब ट्रैप से आप आजाद हो सकते हैं। और फाइनली मैं आपको ये 2 वीडियो रिकमेंड कर, उसे भी लाजमी देख लीजिएगा, जो कि एंड में आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी, ताकि आपको पता चले कि हम मिडिल क्लास लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, प्लस इस जॉब की रियलिटी हमारी जिंदगी में क्या है। तो अगर आपने ये स्टेप कर लिए, विद इन 1 ईयर आपको एक अलग सा मजा आएगा, एक अलग सा चेंज आपके अंदर महसूस होगा। और विद इन 1 और 2 ईयर आप कहां तक पहुंचोगे आप सोच भी नहीं पाए। फाइनली आपके अब्बू का आपके ऊपर एहसान है, आप पैदा हो गए, उन्होंने आपकी किफालत की, आपके लिए हर तरह की भाग दौड़ की, सारी चीजें की। मैंने आपको फिर भी बता दिया, रिस्पेक्टफुली आपके पेरेंट्स उसकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन यह है कि उनके एडवाइस को फिर भी मैं बता रहा हूँ, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि अपने एक अलग पाथ में हो, अलग एक अलग एरा के अंदर हो। ये दौर काफी चेंज हो चुका है, काफी चीज आपको करनी पड़ेगी। तो उन्हें नहीं पता कि आई डिजिटल मार्केटिंग चीजें क्या होती हैं, बिजनेसेस किस तरह से चलते हैं, नए दौर में मार्केटिंग किस तरह से होती है। तो अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आप कामयाब ना हो जाए, लेकिन अगर आप उनकी बात को मानो, हाँ बोले हाँ ठीक है, लेकिन अगर अपने तरीके से करेंगे तो चीजें यकीनन ऐसा ऐसा बदलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, आई विल चेंज माई लाइफ। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अल्लाह।